जी सर। तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, इन्होंने हमें एंगेज किया है। तो इनकी प्रोफाइल हमारे पास आ चुकी है। तो ये फर्दर हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, फर्दर ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, तो इनको बेस्ट से बेस्ट गाइड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू सर। हेलो। हेलो। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए, हमारा अभी ठीक है। तो सर जी ऐसा सर सब। बेस। हाँ ठीक है, सबसे पहले सर मैं यही पता करना चाहूंगा कि आप कौन सी स्टेट के रहने वाले हैं। सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो क्राउन के बारे में कहाँ से पता चला, हमारी एजेंसी के बारे में। सर मैं बेसिकली मेरा फर्स्ट ईयर से मतलब जब मैं इंजीनियरिंग करना स्टार्ट हुआ था तो मेरा था मैं अब्रॉड जाऊंगा, अब्रॉड जाके सेटल हुआ, अब्रॉड की लाइफस्टाइल सब कुछ वगैरह। तो मैं ठीक है। देख रहा था कि स्टडी के लिए चला जाऊंगा, मास्टर्स के लिए। तो बेसिकली सर मेरे पास ज्यादातर एडवर्टाइजिंग बड़ी बड़ी कुछ एजेंसीज के आते थे, मैंने उनके काफी वीडियोस वॉच करे। हम्म। और सर लेकिन मुझे कुछ स्कैम वगैरह का पता चला कि वो लोग पैसे लेने के साथ बाद में बात भी नहीं करते हैं। हम्म। फिर मैंने सर क्राउन का भी देखा था लेकिन मैंने छोड़ दिया बीच में। फिर मैंने काफी दिनों बाद क्राउन की वीडियोस काफी देखी। सर हम्म। एक रेडिट पे काफी सारे सर ग्रुप्स हैं, वहां पर है ना, अगर कोई काउंसलर अगर सर अगर आपके साथ स्कैम कर रहा होता है ना तो उसको पता चल जाता है। आप वहां पे जाके बच्चों के वो पढ़ोगे तो पता चल जाता है कि उनके साथ स्कैम हो चुका है, पैसे लेने का काउंसलर ने बात ही नहीं करी। तो हम्म। सर मैंने आपका भी उस पर सर्च करा था तो वहां पर काफी जेन्युइन रिव्यू मैंने पढ़े थे लोगों के। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी के थ्रू सर मैं तो क्राउन पे आया। तो ऐसा है कि हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करें, किसी से चीट ना करें, जो भी है फैक्टर बताकर ही केस प्रोसेस करें। तो दूसरी चीज ये है जी सर। कि आई एम नॉट द गॉड, मैं भगवान नहीं हूं। मैं किसी को 100% नहीं दे पाऊंगा, ये एक अपने माइंड में लेकर चलना है। सर्विस की ओर से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, हमारा स्टाफ कोई फोन नहीं उठा रहा है या कुछ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समटाइम्स वीजा में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बट पेशेंस है तो आपको आपकी डेस्टिनेशन डेफिनेटली मिलेगी। अगर पेशेंस हैं, अगर आप नंबर ऑफ ऑप्शन साथ में लेकर चलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है, आपने बड़ी सर्च की है। मैं हर एक स्टूडेंट को, हर पेरेंट्स को यही कहूंगा कि हर को आप जैसा एक्टिव होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। और बच्चे और पेरेंट्स कब सर्च करते हैं, जब उनके साथ स्कैम हो जाते हैं कि अभी क्या फाइंड आउट करें फर्दर। तो अभी आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएंगे। तो आपकी प्रोफाइल मेरे पास आ चुकी है। आप 24 ईयर ओल्ड हैं और आप आई थिंक सो 6 सेमेस्टर में हैं। आप बीटेक कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, आई थिंक सो। जी सर ठीक। बेसिकली सिक्स में नहीं हूँ सर, सेवन्थ में आ गया हूँ। ठीक और है। सिक्स सेमेस्टर का सर मेरा रिजल्ट आ चुका है। तो ठीक है। मेरा रिजल्ट सर 7.2 सीजीपीए है। और ठीक है। बेसिकली सर मैं आपसे कुछ सवाल थे सर, जैसे मेरे फर्स्ट सेम में दो बैकलॉग्स थे जो मैंने हाँ। क्लियर भी कर दिए। तो बहुत अच्छा है। और पहले वही सर। ये है जी। कि यूरोपियन कंट्रीज में बैकलॉग देर इज नो एनी प्रॉब्लम। आपके पास नंबर ऑफ बैकलॉग्स हैं, 5 है, 10 है, 25 है, देर इज नो प्रॉब्लम इन यूरोपियन और शेंगन कंट्रीज। आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में आपकी डिग्री है तो आपको वहां की पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो आपने अपना सीजीपीए बताया 7.2 है, तो मैक्सिमम चांसेस है यू विल गेट द एडमिशंस देयर। और आपके आइल्स भी बहुत सर अच्छा है। सिक्स। आपके आइल्स भी 7 बैंड है। जी। जी सर बेसिकली 7.2 तो सर मेरे सिक्स सेम तक के बेस पे है। लेकिन सर मैं डेफिनेटली 7.5 से ऊपर चला जाऊंगा सर, ये बेसिकली लेकर मेरे आएंगे तो फिफ्थ मैं सेम तक के जर्मनी, रिजल्ट में। आपके केस को जर्मनी को ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि पुट द एप्लीकेशन इन जर्मनी। वहां पे फ्री स्टडी है। ऑस्ट्रिया का आपने बताया है, ऑस्ट्रिया में वी विल प्रोसीड द एप्लीकेशन, नॉट ए बिग इशू सर। और इटली में आपने अपना जो प्रोसेस है वहां पे भी प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उसका वीजा सक्सेस रेट कंपेरेटिवली जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ कंपेयर करते हैं तो कम है। सर मेरा भी सर यही कंसर्न है बेसिकली कि मैं वहां पर जाकर सिटीजनशिप वगैरह, सर जर्मनी अभी काफी ज्यादा दे रहा है। तो जॉब सिटीजनशिप और काफी बड़ी इकोनॉमी है, तो मैं भी जर्मनी जाना चाहता हूँ सर, तो मैं बेसिकली यही मैं पूछना चाह रहा था। मैं मान गया, लेकिन जितना आप इजीली बता रहे हैं इतना इजी नहीं है। बहुत टफ है लाइफ। आप यू आर ए नॉट ए सिंगल स्टूडेंट गोइंग इन जर्मनी। वहां पर वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के स्टूडेंट आते हैं। हर एक स्टूडेंट्स की इच्छा यही रहती है कि मैं इजीली वहां जाऊं, अर्न करूं, पीआर लूं, सिटीजनशिप लूं। तो इसके लिए टेक ए टाइम, बट पेशेंस हैं। आज की डेट में जर्मनी इज द वेलफेयर ओरिएंटेड कंट्री, स्पेशल फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो पार्ट टाइम के भी ऑप्शंस प्रोवाइड करती हैं। आपको स्टे बैक भी 18 मंथ का देती है, जिनकी पीआर पॉलिसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए लीनियट है। बट उसको सबको आपको फॉलो करना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। ये नहीं है कि विद इन ए शॉर्ट स्पैम में जाकर आप ये सारी चीजें ले लेंगे।
महंगाई जी सर, बहुत जी सर। महंगाई बहुत है यूरोप के अंदर, पूरे शेंगन कंट्रीज के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, जहां पर भी जाएंगे। और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूं, आपने तो पहले ही वो कंट्री ढूंढी है जहां पर ट्यूशन फीस ना हो। तो हर बच्चे पेरेंट्स को यही बताना चाहूंगा कि आज की डेट में उन कंट्रीज को सर्च करें जहां पर आपकी स्टडी बिल्कुल इकोनॉमिकल हो, जहां फ्री हो। अदरवाइज आप बहुत ज्यादा टेंशन में आएंगे, अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। 70 से 80% स्टूडेंट्स जो पहले जाने का, जिनका डेस्परेशन रहता है, जो पेड स्टडीज में जाते हैं, जिनकी फीस 15-15, 20-20 लाख की है, साल की फीस देकर तो चले जाते हैं पहले साल, लेकिन पहुंचते ही दूसरे तीसरे महीने वो अपनी टेंशन में आ जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। और 70 से 80% जो बच्चे हैं अपनी स्टडी कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, और कुछ जाने के बाद अपनी यूनिवर्सिटीज को चेंज करना चाहते हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का नाम लूं, तो वहां पर उन्होंने एक ऐसी भी पॉलिसी स्ट्रिक्ट कर दी है, अगर स्टूडेंट किसी भी एबीसी यूनिवर्सिटी में आया है, आने के बाद अगर वो ट्राई करता है अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करने के लिए, तो इमीडिएटली उसका वीजा भी रिवोक्ड है, वीजा भी कैंसिल कर सकती है वहां की इमिग्रेशन अथॉरिटी। क्योंकि बच्चे फीसें देकर चले जाते हैं 20 लाख की, साल की 18 लाख की, वहां जाकर छोटे छोटे कॉलेज बने हुए हैं, वो कहते हैं कि इसकी फीस तो 7 लाख है, मैं चेंज करा के उसमें चला जाऊं। बच्चा अपना देखता है, लेकिन इमिग्रेशन एजेंसी वहां पे बड़ी अवेयर हो चुकी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसी चीजें करते हैं, उसके लिए दे स्ट्रिक्ट। तो इसी तरीके से अगर बाहर जाना है, फ्री वाली या इकोनॉमिकल कंट्रीज, पूछिए सर। जी सर। सर बेसिकली ये क्वेश्चन से सर मैं जीआरई वगैरह दूं या नहीं दूं? सर कुछ हेल्प होगा मेरा अगर मैं जीआरई की प्रिपरेशन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है सर अभी। देखो, जीआरई देना है, मैनेजमेंट प्रोग्राम में जाना है, एमबीए में, जैसे वी कैन ट्राई देयर, वहां पर ज्यादा मांगते हैं जर्मनी यूनिवर्सिटीज। अदरवाइज जर्मनी यूनिवर्सिटी किसी भी प्रोग्राम में, अगर आपने इसी में जाना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग मास्टर में, दे आर नॉट आस्किंग एनी जीआरई। सर मेरे को मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करना है? मैं देखिए, बहुत अच्छा है, आज की डेट में जर्मन एक फर्स्ट डेस्टिनेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बन चुका है। रीजन बिहाइंड की फ्री स्टडी है, जिन बच्चों को अवेयरनेस है, दे आर पुटिंग द एप्लीकेशन जर्मनी विदाउट इधर उधर देखे हुए। आप इकोनॉमी देखिए जर्मनी की, मैं पीआर पॉलिसीज देखिए जर्मनी की। तो हर एक बच्चा चाहता है कि ये मैं अगर लाखों रुपए की फीस लगाकर जा रहा हूं, तो व्हाई नॉट आई विल पुट द एप्लीकेशन इन जर्मनी। तो जर्मनी में आपको फ्लेक्स होकर चलना पड़ेगा। मतलब क्या है कि आपको वहां पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप स्पेसिफिक है मैंने इसी यूनिवर्सिटी में इसी लोकेशन में जाना है, जर्मनी में कुछ नहीं हो पाएगा फिर आपका, स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। एक तो ये है, यू विल जी। नॉट बी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और स्पेसिफिक प्रोग्राम। ओके। दूसरा, आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन ये भी है, आपने अपना जो प्रोग्राम है बालिंगुअल में भी डालना है। बालिंगुअल मीन्स जर्मन टोट और 50% इंग्लिश टोट, उसमें भी ऑप्शन साथ में लेकर चलने हैं इफ यू वांट द रिजल्ट्स। अभी आप कहें कि नहीं सर मैंने तो इंग्लिश टोट में ही डालना है, मैं जर्मन टोट का बाद में देखूंगा, तो कुछ नहीं मिल पाएगा, अब टाइम भी वेस्ट होगा। ये साथ में लेकर चलना है। जी। इंस्टेड ऑफ जीआरई की बजाय मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं, लर्न द जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज सीख लेंगे, आपकी प्रोफाइल के ऊपर वेटेज मिलेगा, आपके एडमिशन में वेटेज मिलेगा, आपको जाते इजीली वहां पर जॉब मिलेगी, इंस्टेड ऑफ आप जो पैसा जीआरई के ऊपर वेस्ट करेंगे। जी सर, बेसिकली इंटर्नशिप्स वगैरह हेल्प करेगी मुझे प्रोफाइल बिल्डिंग में। और तो सर मैं सोच रहा हूँ कि कहीं इंटर्नशिप करूँ सर मैं जयपुर वगैरह, तो वो हेल्प होगा सर उससे मुझे नहीं, प्रोफाइल में? इंटर्नशिप नहीं, प्रोफाइल में इंटर्नशिप तो आपके सिलेबस में 100% इंक्लूड है। आपने जो बीटेक की है, जी। विदाउट इंटर्नशिप यू कांट गेट योर डिग्री फ्रॉम इंडिया। इंटर्नशिप तो है, इंटर्नशिप के बजाय जो एक्सपीरियंस है उसका प्लस पॉइंट मिलता है जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। जिनको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, दे आर गिविंग द प्रायोरिटी टू दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। जी। इंटर्नशिप तो आपने करनी है, वो 6 मंथ की होगी आई थिंक सो, आपके लास्ट सेमेस्टर में। जी सर। वो तो मैंडेटरी है ही है, उसके हाँ। डिग्री नहीं मिलेगी। वो इंटर्नशिप का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना इंपॉर्टेंस आपके एक्सपीरियंस का है। जी ये सर, बेसिकली एक सवाल, एक दो सवाल सर और थे, जैसे कि सर ये सर और कोई कंट्री आप सजेस्ट करना चाहेंगे मेरी प्रोफाइल के हिसाब से, जो मतलब पीआर वगैरह भी सर सर, इजी हो सब कुछ, आज जैसे की ऑस्ट्रिया डेट में जर्मनी आपने? मैं फिर कहूँ, पीआर बहुत डिफिकल्ट है सब कंट्रीज में। अभी तो मैं ये जो आपने कंट्री सजेस्ट की है, तीन रखी है आप, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। इधर उधर ना देखें, तीनों में से एक कंट्री में हो जाएगा।
अभी इसके अलावा फिर और कंट्रीज आती हैं, वहां पर भी इंटायर स्टडी फ्री मिलेगी, लेकिन अगर आपको डाइजेस्ट होती है वहां पर। एक तो ब्रोकर अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर मैं कहूंगा चाइना और ब्राजील। नहीं सर, हाँ, यूरोप ही जाना है। यूरोप जाना है तो फिर यही तीन कंट्रीज वी आर रिकमेंडिंग। सर तो चांसेस है मेरे काफी अच्छे सर इनमें। मैंने फिर बताया, हमने तभी केस लिया है, चांसेस नहीं होते तो आई विल नेवर टेक योर केस। ओके ओके हाँ, सर। 90% चांसेस आर देयर। जो मैंने आपको बताया है, अगर उस वे से चलते हैं, अगर आप अपने वे से चलेंगे तो फिर मैं रिजल्ट इतने अच्छे प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। नो नो सर, आई एम फ्लेक्सिबल। लाइक ओके, मैंने आपकी काफी वीडियोस देखी है। मेरी कमिटमेंट यही है कि 7.5, अगर आप कहते हैं कि मेरा 7.5 आ जाएगा ना? सर 100%। सर 100। बेसिकली मेरा फिफ्थ सेम तक सीजीपीए था सर 6.7 की तरफ। मैंने हम्म। अभी मेरे को डिसाइड किया कि मुझे जाना है जाना है, तो मैंने लास्ट सेम में सर 9.2 सीजीपीए बनाया है। मैं वही सिर्फ कहूँ, सिक्स 7.5 जरूर लेना है। एक ही बात आपको कही थी, हार्ड कंपटीशन है, फर्स्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है, हर एक स्टूडेंट आज की डेट में वहां पर एप्लीकेशन डाल रहा है। मैं तो डेली डाल रहा हूँ, जी। मुझे तो मालूम है कि कितना कंपटीशन है, क्या क्या इस बच्चे का होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन आएगा। जर्मन लैंग्वेज इमीडिएटली स्टार्ट करो सीखना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट रहेगा आपकी प्रोफाइल की बेटे। उसका एग्जाम भी देना है, योथे का एग्जाम होता है, वो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। उनके लेवल होते हैं, आप एटलीस्ट देखिए कौन सा लेवल कर सकते हैं। जी सर। और बताइए। बाकी सर वही सर, मैं काफी रिसर्च कर रहा था, लेकिन फिर मैं ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज भी देख रहा था, लेकिन सर शायद से उनका उतना कुछ है नहीं सर खास। अभी कुछ नहीं है, बाहर जाने का क्रेज छोड़िए। मैं फिर बताऊं, लोगों को यही नहीं पता कि उनको सिर्फ डेस्परेशन, बाहर जाना, बाहर जाना, बाहर जाना। भेड़ चाल बहुत ज्यादा है, कंसेप्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। दे आर जस्ट वेस्टिंग द मनी आज की डेट में और टाइम। इतनी हार्ड लाइफ फॉरेन की हो चुकी है। जी। और सर सोच समझ नॉर्डिक के नॉर्डिक फॉरेन कंट्री का का भी। डिसीजन आज की डेट में लेना है तो सोच समझ के लेना है, क्योंकि इट इज ए बिग इन्वेस्टमेंट, नॉट ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट। जी सर, बेसिकली सर जैसे जो मैं मास्टर्स कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर में करना चाहता हूँ सर, तो इसी हिसाब से पूछा था, नॉर्डिक कंट्री भी सर इतना सही नहीं नोडिक रहेगा नहीं, शायद से। नोडिक कंट्री में तो इमीडिएटली एडमिशन आ जाएगा, देयर इज नो एनी चैलेंज। मैं नोडिक में आपका स्वीडन में इमीडिएटली एडमिशन विल कम। सर पब्लिक यूनिवर्सिटी में। पब्लिक में ही कह रहा हूँ, बट द फीस बिल 11,000 12,000 यूरो। नहीं नहीं सर, फिर जर्मनी और यही तो सही मैं रहेगा। मैं वो नोडिक में तो इमीडिएटली एडमिशन आएगा, वो तो मेरे लिए बहुत इजी है। जी। जहां पे फ्री वर्ड है ना, फ्री में मेरे लिए भी बड़ा हाँ चैलेंज है। ये ऑप्शन तब अवेल करने हैं अगर कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है। अगर आपकी प्रोफाइल पहले ही फ्री वाली चीजों में बन रही है तो व्हाई नॉट वी आर पुटिंग इन द फ्री यूनिवर्सिटीज और फ्री कंट्रीज। सर, सही सही बात है। आज की डेट में नोडिक की भी जाने की बजाय मैं कहूंगा चाइना चले जाएं, फिर फ्री तो स्टडी मिल जाएगी, रहने का फ्री मिल जाएगा। घर वालों से जी महीने का 20,000 रुपया मंगा कर रहो और खाओ, और आपको पता चल जाएगा कि चाइना की भी स्टडी क्या है। जी जी सर, हाँ, तो फिर मैं जर्मन सीखना शुरू करता हूँ। जर्मन सीखिए, टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि जर्मन में और ऑस्ट्रिया में एक ही लैंग्वेज चल रही है। वो दोनों कंट आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो इटली को हम थर्ड ऑप्शन रखेंगे आपके लिए। सर बेसिकली सर ये पूछना था सर, अगर जर्मन सीख लेता हूँ, लेकिन सर जो एजुकेशन जर्मन में होगी उसके लिए तो सर काफी हाई एंड जर्मन चाहिए होगी नहीं, ना। वो पहले पहले लैंग्वेज सिखाएंगे ना आपको, जाते थोड़ा कहेंगे कि आपको पहले आप आइए पढ़ने के लिए। फर्स्टली दे विल प्रोवाइड यू एट लीस्ट सम अप्रोप्रिएट लेवल, एट लीस्ट B1 और B2 लेवल तक। देयर आफ्टर योर स्टडी विल स्टार्ट। ओके। हाँ। और सर बेसिकली पूरा इंग्लिश टोट में तो शायद से टफ होगा एडमिशन लेना। नहीं नहीं, टफ नहीं है। मैं फिर कहूँ हमारे 68% 70 वाले का भी आया है, लेकिन आज की डेट में हमारा इस साल ये लेकर चलिए तो 78% वाले का नहीं है। वो फ्लेक्सिबल, वो बच्चा वो था, कहता कि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में ये 3 में जाना है, यही लोकेशन में नहीं आया। अब कह रहा सर कहीं भेज दीजिए, अभी मुझे कहीं भी यूनिवर्सिटी में भेजिए। जी मैं पहले आपके इंग्लिश टोट के रिजल्ट्स आपको दिखाऊंगा सर। ये मैंने 5 जगह अप्लाई किए हैं इंग्लिश टोट में, मास्टर में। दे हैव प्रोवाइडेड ए दिस रिजल्ट, वेदर दे पुट यू इन ए वेटिंग लिस्ट, वेदर दे रिजेक्टेड, एवरीथिंग फर्स्टली आई विल शो। देयर आफ्टर मैं कहूंगा कि अभी इसका ऑप्शन भी हमने रखा था, तो यहां पर भी आपका एडमिशन आएगा। जी हाँ। सर, थोड़ा टफ हो जाएगा कुल मिला के प्रॉपर इंग्लिश टॉट में जाना। नहीं, टफ देखो, लाइफ में इजी कुछ है ही नहीं है।
कह तो रहा हूँ टफ, मतलब पहले टफ है, इजी कुछ भी नहीं है। मैंने केस तभी लिया है कि आपका 80-90% ये चीज होगी, अगर आप 7.5 है आपका। जी। मैं तो ये भी कहा कि 68 वाले का भी एडमिशन आया समटाइम्स। तो पेशेंस से चलना है, सारा कुछ अच्छा होगा। जी सर, बेसिकली यही कुछ सर आपसे पूछना था मुझे। ठीक है जी। और जी। तो सर यही था सर, कुछ यही कुछ मेरे ठीक है, सवाल थे तो सर ऐसा है बेसिक। कि मैंने अभी आपके लिए जो हमारा डेडिकेट, कब से स्टार्ट करना है, अभी आपका कब रिजल्ट आएगा? सर मेरा रिजल्ट सर अभी मेरा सर 2025 में आएगा सर, अप्रैल तक अभी कंप्लीट हो गया रिजल्ट सर मेरा एग्जाम। रिजल्ट आने के बाद एपीएस होगा, फिर जाकर प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी आप जर्मन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दें, तो हमारा जो स्टाफ है आपको डेडिकेटेड दिया है दिल्ली वाला, उसके साथ तो फॉलोअप में रहें। ठीक है जी। जी सर। और ठीक है सर सर। आपने मुझे शायद ये 3 कंट्रीज सर सजेस्ट किए, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। आप यही 3 कंट्री में डालना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।